नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरु जी चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, डिजिटल हस्ताक्षर कैसे किया जाता है, डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में, डिजिटल साइन के बारे में हम सारा कुछ इस वीडियो में सीख लेंगे। दोस्तों, डिजिटल हस्ताक्षर आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है और हर एक परीक्षा में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें डिजिटल हस्ताक्षर का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूट्यूब पर आपको कहीं भी इस प्रकार से पूरा डिटेल में डिजिटल हस्ताक्षर कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको पूरा समझाऊंगा डिजिटल हस्ताक्षर कैसा होता है, क्या होता है, सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिजिटल हस्ताक्षर है क्या। ठीक है दोस्तों, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है। तो दोस्तों, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है उसके बारे में देखते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है, जैसा नाम से ही प्रकट हो रहा है डिजिटल हस्ताक्षर। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जिसका उपयोग कर किसी डिजिटल संदेश ऑब्लिक दस्तावेज को भेजने वाले की पहचान की जाती है। तो दोस्तों, डिजिटल इसके द्वारा क्या होता है, जो हमें डिजिटल संदेश या दस्तावेज भेजता है उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि संदेश अथवा दस्तावेज में किसी प्रकार की छेड़छाड़ या जालसाजी नहीं की गई है। तो दोस्तों, डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि ये वो हमें दस्तावेज या संदेश भेजा गया है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या जालसाजी नहीं की गई, कोई प्रकार का फ्रॉड नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर युक्त संदेश भेजने के बाद हस्ताक्षरकर्ता संदेश की विषय सामग्री से ना तो अनभिज्ञता जाहिर कर सकता है और ना ही मुकर सकता है। तो दोस्तों, क्या होता है, डिजिटल हस्ताक्षर युक्त संदेश भेजने के बाद जो भी हस्ताक्षर करता रहता है, मतलब जिसके सिग्नेचर रहते हैं, वो उस सामग्री से यानी वो उस दस्तावेज या संदेश से ना तो अनभिज्ञता, वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ना ही मुकर सकता है कि ये हस्ताक्षर मेरे नहीं है, ये भी नहीं बोल सकता। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर संदेश भेजने वाले की सही पहचान सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों, जिसने डिजिटल हस्ताक्षर भेजा है उसकी पहचान यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक। और संदेश प्राप्तकर्ता को यह विश्वास दिलाते हैं कि प्राप्त होने वाला संदेश सही प्रेषक द्वारा भेजा गया है और वह अपने मूल स्वरूप में है। तो डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है दोस्तों, ये संदेश प्राप्तकर्ता को यह विश्वास दिलाता है कि जो भी संदेश आया है या जो भी दस्तावेज आया है वह सही प्रेषक यानी जिसका हस्ताक्षर है उसके द्वारा ही भेजा गया है और उसकी जो जानकारी है यानी उस संदेश में जो कुछ भी है या दस्तावेज में जो कुछ भी उसने भेजा है वह अपने मूल स्वरूप में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया कि डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है। अब देखते हैं डिजिटल हस्ताक्षर क्यों प्रयोग में किए जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ आगे देखते हैं कि डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, उसमें देखते हैं। वर्तमान में सभी विभागों एवं कार्यालयों में मैनुअल अभिलेखों के साथ साथ लगभग प्रत्येक कार्य के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी रखे जाते हैं। तो दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है, मैनुअल अभिलेखों के साथ साथ उनके क्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी रखे जाते हैं जिससे वो आसानी से सर्च किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की कॉपी करना, संशोधन करना, अधिक संख्या में मेल या अन्य माध्यमों से वितरित करना, संग्रह करना, डेटा पुनः प्राप्ति करना, डेटा रिसीव करना सफलतापूर्वक संभव होता है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में डेटा इलेक्ट्रॉनिक समव्यवहार की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, डेटा बहुत सारा हो जाता है तो उसके कारण क्या है, डेटा की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः जिस प्रकार से स्याही हस्ताक्षर से यह सिद्ध होता है कि यह किसी पद विशेष पर पदस्थ किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सिद्ध की जा सकती है।
तो दोस्तों मैनुअल में क्या होता था कि वो साधारण स्याही से हस्ताक्षर करते थे तो उसके द्वारा वो प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों में डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर ई गवर्नेंस एवं ई कॉमर्स के क्षेत्रों में इंटरनेट को सुरक्षित माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। तो दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए डिजिटल हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब डिजिटल हस्ताक्षर की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कि डिजिटल हस्ताक्षर में क्या प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर की प्रमुख विशेषताएं, तो दोस्तों सबसे पहली है प्रमाणीकरण, अर्थात डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संदेश या दस्तावेज को प्रेषित करने वाले अथवा स्रोत की पहचान करने को प्रमाणित करता है। तो दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर मुख्यतः क्या है, उसकी पहली विशेषता ये होती है कि उसमें प्रमाणीकरण होता है, मतलब जिसने उसको प्रेषित किया है उसकी प्रमाणिकता होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है शुद्धता, अर्थात यदि किसी संदेश को डिजिटल हस्ताक्षर किया गया है तो हस्ताक्षर के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं। संशोधन की स्थिति में उक्त संदेश एक नवीन संदेश होगा जिसे पुनः डिजिटल हस्ताक्षर करना होगा। तो दोस्तों क्या होता है, डिजिटल हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन संभव नहीं होता। अगर संशोधन करना ही है तो फिर उसे एक नया संदेश बनाना होगा और पुनः डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया शुद्धता। ठीक है, पहली हो गई थी क्या विशेषता डिजिटल हस्ताक्षर की प्रमाणीकरण, और दूसरी हो गई शुद्धता, मतलब जो डिजिटल हस्ताक्षर करके जो संदेश या दस्तावेज भेजा गया है वह पूर्णतः शुद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा है स्पष्ट उत्तरदायित्व। तो दोस्तों तीसरी विशेषता है डिजिटल हस्ताक्षर की स्पष्ट उत्तरदायित्व, अर्थात आपने डिजिटल हस्ताक्षर कर किसी संदेश दस्तावेज को प्रेषित करने वाले व्यक्ति अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उक्त संदेश या दस्तावेज उनके द्वारा नहीं भेजा गया है। तो दोस्तों क्या है कि अगर स्पष्ट उत्तरदायित्व होता है डिजिटल हस्ताक्षर में, तो दोस्तों बेसिकली क्या है, अगर किसी ने आपको डिजिटल हस्ताक्षर कर कोई संदेश या दस्तावेज भेजा है तो वो व्यक्ति या अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि उक्त संदेश या दस्तावेज उसके द्वारा नहीं भेजा गया है। अब दोस्तों क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि ईमेल वगैरह में भी हमको दस्तावेज या संदेश मिलते हैं, उसमें कोई डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों सामान्य स्थिति में क्या हो, तो दोस्तों जो सामान्य व्यक्ति का ईमेल आईडी और पासवर्ड होता है उसे भी डिजिटल हस्ताक्षर का माना जाता है। तो इससे वो आदमी मुकर नहीं सकता कि भैया मैंने आपको अपनी ईमेल आईडी से संदेश नहीं भेजा है। ठीक है, तो उसको ही पता रहता है कि भाई उसका ईमेल आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है, तो वो भी एक प्रकार का डिजिटल हस्ताक्षर ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं डिजिटल हस्ताक्षर के प्रमुख उपयोग। तो दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर के प्रमुख उपयोग देख लेते हैं। पहला है इसमें प्रकरणों का ऑनलाइन अध्ययन कर स्वीकृति प्रदान करना। ऑनलाइन जैसे हम कुछ प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए ना दोस्तों, जैसे हम जाति प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो वो भी क्या आजकल ऑनलाइन हो गए हैं। तो उनमें क्या है ऑनलाइन तो दोस्तों उनमें क्या होता है, अधिकारी क्या ऑनलाइन दस्तावेजों का अध्ययन करता है और उसमें अपने डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर देता है। दूसरा इसका देखते हैं प्रमुख उपयोग क्या है, कंप्यूटरीकृत दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन करना। कई बार दोस्तों ऑनलाइन सत्यापन भी होने लगे हैं आजकल, कंप्यूटरी दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन कर देते हैं कई आदमी। ठीक है, तीसरा है प्रमाणिक अधिकृत रूप से ऑनलाइन आवेदन करना। दोस्तों ये तो सबको ही पता है, सबने किसी न किसी भर्ती में या कहीं ना कहीं कोई फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किया होगा। ठीक है दोस्तों चौथा है लाइसेंस परमिट प्रमाण पत्र स्वीकृति पत्र इत्यादि ऑनलाइन जारी करना। दोस्तों वही बात है जो पहले हैं, लाइसेंस भी इससे जारी हो जाते हैं आजकल ऑनलाइन, दिल्ली में सारे लाइसेंस ऑनलाइन जारी हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा परमिट प्रमाण पत्र स्वीकृति इत्यादि ऑनलाइन जारी करना। इससे क्या होता है दोस्तों, उसमें जो है सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं,
तो वो लाइसेंस, परमिट ये सब जारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर, पहले क्या था कि हम फाइल लेके जाते थे, सामने वाले अधिकारी को देते थे, तो वो क्या है पहले उसमें स्याही से हस्ताक्षर करके अपने को वापस करता था और वो प्रमाण पत्र जारी हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है दोस्तों, आप कंप्यूटर के जरिए सारे दस्तावेज अपने ऑनलाइन भेज सकते हैं और वो सक्षम अधिकारी अपने डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा उनको जारी कर सकता है। तो ये 4 उपयोग देख लिया। अब आगे देखते हैं डिजिटल हस्ताक्षर की वैधानिक मान्यता। डिजिटल हस्ताक्षर को कानून द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, क्या है इसमें देखते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एवं 2008 के तहत डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है दोस्तों, डिजिटल हस्ताक्षर जो है कानूनी तौर से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसको किसमें, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में भी और 2008 के में, इसमें डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक मान्यता दी गई है। कोई ये बोल नहीं सकता कि भाई ऑनलाइन अगर डिजिटल हस्ताक्षर है किसी दस्तावेज में तो वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, अब डिजिटल हस्ताक्षर काम कैसे करता है वो और समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर बेसिकली क्या है, हैज एल्गोरिथम पर काम करता है। अब इसे हम समझते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर पद्धति में 2 कुंजियों यानी 2 की, निजी कुंजी यानी प्राइवेट की एवं सार्वजनिक कुंजी यानी पब्लिक की का इस्तेमाल करके किया जाता है। तो दोस्तों क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर में मुख्यतः 2 कुंजियों यानी 2 की का प्रयोग किया जाता है। एक क्या है, प्राइवेट की, और दूसरी है पब्लिक की। ठीक है, निजी कुंजी यानी प्राइवेट की गोपनीय पासवर्ड की तरह होती है, जिसकी जानकारी केवल डिजिटल हस्ताक्षरकर्ता के पास होती है। तो दोस्तों क्या होता है, प्राइवेट की जो होती है एक डिजिटल पासवर्ड की तरह होती है, जिसकी जानकारी केवल डिजिटल हस्ताक्षरकर्ता, मतलब जो हस्ताक्षर करके भेज रहा है उसके पास ही होती है। ठीक है दोस्तों, जबकि सार्वजनिक कुंजी सार्वजनिक होती है, जिसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों दूसरी सार्वजनिक कुंजी क्या होती है, सार्वजनिक होती है और जिसे उसकी वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सिंपल है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं। जिस दस्तावेज या संदेश पर डिजिटल हस्ताक्षर करना है, सर्वप्रथम उसकी हैश वैल्यू निर्मित की जाती है। हैश वैल्यू निर्मित की जाएगी जिस दस्तावेज या संदेश को डिजिटल करना है, सबसे पहले उसकी। ठीक है, तो दोस्तों हैश वैल्यू क्या होती है, हैश वैल्यू किसी भी दस्तावेज की अद्वितीय पहचान है, मतलब हर एक दस्तावेज की अलग हैश वैल्यू होगी। ठीक है, जिसे निजी कुंजी का उपयोग करके इनक्रिप्ट यानी बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, निजी कुंजी से एनक्रिप्ट होने वाले दस्तावेज को केवल उसकी जोड़ीदार सार्वजनिक कुंजी से ही डिक्रिप्ट किया जा सकता है। दस्तावेज प्राप्तकर्ता अपने कंप्यूटर पर दस्तावेज की हैश वैल्यू दोबारा निर्मित करता है और दस्तावेज के साथ आने वाली एनक्रिप्ट हैश वैल्यू को प्रेषक की सार्वजनिक कुंजी से डिक्रिप्ट करता है। यदि दोनों हैश वैल्यू समान होती हैं तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि दस्तावेज सही व्यक्ति द्वारा भेजा गया है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। इसको मैं आपको डायग्राम के जरिए और समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, जो राम है इसने सीता को एक डिजिटल हस्ताक्षर करके एक संदेश भेजा। सबसे पहले क्या किया राम ने, हैश वैल्यू क्रिएट की। ठीक है, उसके बाद इसने अपनी कौन सी प्राइवेट की को उपयोग करके ये मैसेज यहाँ पर बनाया, मैसेज किया, साइंड मैसेज यानी डिजिटल हस्ताक्षर का मैसेज किया। अब इसने इसको भेज दिया कहाँ पर, सीता के पास। तो सीता को ये यहाँ से यहाँ मिला, ये सिग्नेचर वाला ये संदेश मिला। तो अब ये क्या करेगी सीता, ये राम की पब्लिक की का उपयोग करके इस जो मैसेज भेजा है जो राम ने, इसको डिक्रिप्ट करेगी और उसकी हैश वैल्यू निर्धारित करेगी। अगर ये दोनों की हैश वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो मैसेज ओपन हो जाएगा, मतलब वैलिड हो जाएगा। सिग्नेचर वैलिड इफ टू हैश वैल्यू मैच, मतलब ये हैश वैल्यू और ये हैश वैल्यू उपयोग मैच हो जाएगी तो जो सिग्नेचर है वो किसका हो जाएगा, राम का, ये प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो सेंडर की पब्लिक की है, यहाँ पर जो सीता ने उपयोग क्या किया है वो राम की पब्लिक की का उपयोग किया है। ठीक है दोस्तों,
तो आई होप दोस्तों आपको डिजिटल सिग्नेचर समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने, बहुत आसान भाषा में समझाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।